नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज टंग का हिंदी में। आज की हमारी यह वीडियो सीएम एकनाथ शिंदे के अयोध्या दौरे को लेकर है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 9 अप्रैल को अयोध्या पहुंचेंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। शिंदे अपने 3000 शिव सैनिकों के साथ अयोध्या जाएंगे। महाराष्ट्र में सत्ता हस्तांतरण के घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहली बार अयोध्या जाएंगे। शिव सैनिक 8 अप्रैल से अयोध्या में होंगे। शिंदे के स्वागत में 7 और 8 अप्रैल को लखनऊ से लेकर अयोध्या तक करीब 1500 बैनर और पोस्टर लगाए जाने की तैयारियां हैं। शिव सैनिक के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में बैनर और पोस्टर लगाने की तैयारी कर रहे हैं। अयोध्या में लखनऊ अयोध्या मार्ग पर सीएम एकनाथ शिंदे की अयोध्या यात्रा से संबंधित पोस्टर और बैनर लगे हुए हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के चित्र हैं। इनके साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बड़ा फोटो लगा है। इस तरह इन पोस्टरों और बैनरों से माहौल भगवामय हो गया है। पोस्टर में लिखा है, श्री राम के सम्मान के लिए हिंदुत्व का धनुष्य बाण, फिर चलो अयोध्या। आज एकनाथ शिंदे की शिवसेना की ओर से सीएम की अयोध्या यात्रा को लेकर एक नया टीजर भी जारी किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा तैयार कार्यक्रम में रामलला, हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन, राम मंदिर के निर्माण स्थल का निरीक्षण, आरती और लक्ष्मण किला मंदिर में संतों का आशीर्वाद लेना शामिल है। सीएम एकनाथ शिंदे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करेंगे और उनसे अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सीएम शिंदे 9 अप्रैल की शाम को सरयू आरती में शामिल होने के बाद मुंबई वापस लौट आएंगे। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का स्वागत किया जाएगा। इसके बाद 100 गाड़ियों के काफिले के साथ उनको अयोध्या लाया जाएगा। सुरक्षा और अन्य व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन को सूचना दे दी गई है। अयोध्या और फैजाबाद के छोटे बड़े लगभग सभी होटलें 8 और 9 अप्रैल के लिए बुक कर दिए गए हैं। इनमें महाराष्ट्र से आने वाले शिव सैनिकों को ठहराया जाएगा। मुख्यमंत्री के काफिले को और महाराष्ट्र के शिव सैनिकों के अलावा उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से लगभग 10,000 शिवसेना कार्यकर्ता भी अयोध्या में एकत्रित होंगे। महाराष्ट्र में इस समय जिस तरह से वीर विनायक दामोदर सावरकर के नाम पर शिवसेना बीजेपी गठबंधन उद्धव ठाकरे के गुट को घेरने की कोशिश कर रही है, उस हिसाब से सीएम शिंदे का यह ऐलान प्रदेश की राजनीति के लिहाज से बहुत अहम है, क्योंकि अयोध्या और रामलला बाल ठाकरे के जमाने से शिवसेना की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। खासकर मुख्यमंत्री ने जिस तरह से अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह को भगवान राम के धनुष बाण के साथ जोड़ा है, वह प्रदेश की सियासत को और दिलचस्प बना रहा है। दौरे को लेकर मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि 9 अप्रैल को मैं अपनी पार्टी के मंत्रियों, विधायकों, सांसदों और अन्य पदाधिकारियों के साथ अयोध्या की यात्रा पर जाऊंगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जब कार सेवा चल रही थी तब मेरे गुरु दिवंगत आनंद दिघे ने अयोध्या में चांदी की ईंटें भेजी थी। हम लोगों का अयोध्या और भगवान राम के साथ एक पुराना नाता है। गौरतलब है कि बीजेपी के साथ नाता टूटने और एनडीए से अलग होने के बावजूद उद्धव ठाकरे और उनकी टीम ने अयोध्या मसले को हमेशा अपनी राजनीति के लिए अहमियत देने की कोशिश की है, क्योंकि यह मसला शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के लिए भी महत्वपूर्ण था। अब मुख्यमंत्री शिंदे अपनी पार्टी के चुनाव निशान को भगवान राम के धनुष बाण से जोड़कर महाराष्ट्र की बदलती राजनीति को बड़ा संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। खास बात यह है कि इससे पहले जब उद्धव ठाकरे के बेटे 15 जून 2022 को अयोध्या में दर्शन के लिए पहुंचे थे, तो शिंदे भी उनके साथ थे। उसके चंद रोज बाद ही शिंदे ने उद्धव के नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर दी थी और 15 दिन के बाद ही वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए थे। शिंदे की यात्रा अयोध्या के संतों के निमंत्रण पर हो रही है और महाराष्ट्र सरकार द्वारा मंदिर निर्माण के लिए चंद्रपुर जिले से बेशकीमती सागौन की पहली खेप भेजे जाने के सप्ताह बाद हो रही है। यह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा आगामी राम मंदिर की दूसरी यात्रा होगी। मार्च 2020 में तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वहां प्रार्थना की थी और अब वर्तमान सीएम शिंदे वहां आरती करेंगे। शिंदे अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में ठाकरे के साथ गए थे। अयोध्या दौरे को लेकर एक घटना तब घटी जब मई 2022 में मनसे प्रमुख राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर बीजेपी एमपी बृजभूषण शरण सिंह ने उनके विरोध में मुहिम चलाई थी। बृजभूषण शरण सिंह का विरोध राज ठाकरे के उस बयान को लेकर था जिसमें राज ठाकरे ने यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश आदि प्रांतों के मुंबई में रह रहे लोगों को बाहर करने की चेतावनी दी थी।
ब्रिजभूषण सिंह का कहना था कि जब तक राज ठाकरे अपने बयान के लिए यूपी की जनता से माफी नहीं मांगते, उनका विरोध जारी रहेगा और राज ठाकरे को 5 जून को अयोध्या में प्रवेश नहीं करने मिलेगा। जिसके बाद मनसे प्रमुख के अयोध्या दौरे को लेकर काफी विवाद भी हुआ था। हालांकि विवादों को देखते हुए यह दौरा स्थगित कर दिया गया था। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की लड़ाई काफी पुरानी है। अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन के शुरू होते ही देश की सियासत में भाजपा का एक नया रूप सामने उभरा था। सियासत में हिंदुत्व का ताना बाना बुनकर भाजपा ने लोगों के बीच पैठ इसी आंदोलन के द्वारा बनाई। इस आंदोलन को बड़े स्तर पर पहुंचाने में न केवल भाजपा के नेताओं का योगदान रहा, बल्कि विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना के बड़े नेता शामिल थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस मुहिम पर न्यौछावर कर दिया। इनमें भाजपा के लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, विनय कटियार के अलावा शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे, विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल का नाम प्रमुख है। शिवसेना प्रमुख रहे बाला साहेब ठाकरे अपने तेज तर्रार और विवादित भाषणों की वजह से देश भर में सुर्खियों में रहते थे। शिवसेना के बाला साहेब ठाकरे ही थे जिन्होंने 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिराया तो बड़े ही गर्व से अयोध्या में शिव सैनिकों की मौजूदगी को स्वीकार किया था। उन्होंने कहा था कि यह हमारे लिए गर्व की बात है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। बाबरी मस्जिद के नीचे जो हमारा मंदिर था उसे हमने ऊपर लाया। बाल ठाकरे ने कहा था कि सच ये था कि मुसलमानों ने हमारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बना दिया था। अब हम आजाद हो चुके हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम उस जगहों पर मंदिर खड़े करें। हम चाहते हैं कि इस कार्य में मुसलमान भी हमारे साथ आ जाए। अपने बयानों में वो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की बात करना कभी नहीं भूलते थे। बाला साहेब ठाकरे के समर्थक उन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहते थे। इस आंदोलन में जो कार सेवक की इतनी बड़ी संख्या शामिल हुई, उसमें बाला साहेब ठाकरे की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों में से एक थे। उनके प्रभावित करने वाले भाषणों में प्रभावित होकर इस आंदोलन से लोग जुड़े। 1992 में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के समय यह बाला साहेब के उत्साह और समर्पण का ही नतीजा था कि शिवसेना के तमाम लोगों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और खुद बाला साहेब ठाकरे गर्व से मुंबई से हजारों शिव सैनिकों को अयोध्या भेजा था। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राम मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए दान दिया था। एकनाथ शिंदे की विचारधारा बाला साहेब ठाकरे से मिलती जुलती है। वजह है कि शिंदे अपने शिव सैनिकों के साथ ही दौरे की योजना बनाते हैं। उद्धव ठाकरे में इस तरह की विचारधारा की काफी कमी थी। उद्धव ठाकरे भी अयोध्या दौरे पर गए थे, लेकिन शायद वह सच्चे मन से अयोध्या नहीं गए, तब भी तो उनकी कुर्सी उनसे छीन गई। एकनाथ शिंदे की विचारधारा हिंदुत्ववाद से परिचित है। एक समय ऐसा आया जब एकनाथ शिंदे को अयोध्या जाने से रोका गया था, पर आज समय का चक्र देखिए। सीएम एकनाथ शिंदे आज अपने विधायकों और शिव सैनिकों के साथ रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जा रहे हैं। पिछले महीने से राजनीतिक गलियारों में शिंदे के दौरे की चर्चा हो रही थी। जून में बगावत होने के बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और शिंदे गुट में बंट गई। दोनों ही अपने आप को सच्चा हिंदुत्ववादी साबित करने में जुटे हुए हैं। एकनाथ शिंदे ने ठाकरे से अलग होने के जो कारण गिनाए, उनमें से एक प्रमुख कारण ये बताया कि ठाकरे हिंदुत्व से विमुख हो गए हैं। वहीं अब अयोध्या जाकर शिंदे ये संदेश देना चाहते हैं कि उनका गुट ही असली हिंदुत्ववादी शिवसेना है। इस वीडियो को लेकर आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।